रिमूव करने में दिक्कत होगी बस। ये पास अगर कर देंगे। बहुत इफेक्टिव होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी मैं शायद कम ही बोलूंगी, आप लोग ही ज्यादा बोलेंगे और आप ही लोग ज्यादा काम करेंगे। नहीं, इस तक इंटरेक्टिव हम लोग चाह रहे हैं पूरा है। क्या चीज? इस तक इंटरेक्टिव क्या चीज? प्रैक्टिकल जो भी है। हाँ। हाँ, ठीक है, तो पास कर पढ़ाई है। दीजिए। पढ़ाई और है। नहीं मिला क्या आपको आज? और ये प्लीज खोइएगा मत, तो मुझे वापस चाहिए ये। उधर एक्स्ट्रा बचा है या फिर सारे यूज हो हाँ, ये है ये। तो ठीक है, तो छोटा सा चीज है, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या सब कोई? हाँ, लगभग। अच्छा। तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो एक मैंने सोचा कि एक तरीके से हम लोग एक दूसरे, मैं एटलीस्ट आप लोगों को जान के आऊंगी। तो एक कोई भी साइड आपसे शुरू करेंगे। एक बेसिकली जैसे कहानी बनाते हैं, वैसे कहानी बनानी है। तो जो भी आपको दिख रहा है उससे आप एक सेंटेंस बोलेंगे और उसी कहानी में एक एक इंसान ऐड करते जाएगा। तो अब वो कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है। तो 2 मिनट सोचिए, जो भी आपको जिस एक एक साइड क्यूब का चूज कर लीजिए, डाइस का। एक सही। हाँ, उसमें से आपके जो मन में जो भी इंट्यूटिवली जो सबसे पहला ख्याल आ रहा है, जो भी लाइन आ रहा है वो बोलिए। बस उसको, लेकिन आपको एक अंत में वो मुझे स्टोरी मिलनी चाहिए। और साथ में अपना नाम और आपका स्टार्टअप क्या करता है केवल 2 लाइनों में अगर बता सके, और उसके बाद वो अच्छा, स्टोरी लाइन बता सके। इसका क्यूब का एक ही पोर्शन देखना है। एक ही पोर्शन, एक या दो देख लीजिए। कोई अच्छा। ऐसे रूल नहीं है। तो अच्छा। आइडिया है कि एक सामूहिक तरीके से स्टोरी बनानी है। ठीक। ठीक है, तो 2 मिनट लेता है। मैंने टाइमर चला देती हूँ। सोच लीजिए, देख लीजिए। आ गया। आ गया। ठीक है। एक ही लाइन बोला है ना, एक ही लाइन ना स्टोरी का ये ले दी। वो सब रूल नहीं है, मतलब शॉर्ट रखिए, और 1 लाइन 2 लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम तौसीफ अकरम है। मैं यूएस में कंपनी कॉर्पोरेशन एंड वेब डेवलपमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। एज पर क्यूब यहाँ पर जो मैं फिगर देख पा रहा हूँ, इसके एक लड़का है जो गांव के करीब नदी से अपने परिवार को खाने के लिए मछली फंसा करके लाता है, जिससे उसका आज का दिन पूरे फैमिली मेंबर के साथ सुकून से जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ सभी लोग खाना खा रहे हैं। ठीक। एक बार नाम फिर से तौसीफ। तौसीफ जी, ठीक मेरा नाम राजीव कुमार है। बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं और यहाँ पे एज ए स्टार्टअप मोबाइल क्लिनिक होम्योपैथिक में काम कर रहे है। हैं। हम यहाँ पे एक घर देख रहे हैं और मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी है कंस्ट्रक्शन। तो सबका ये रहता है कि लाइफ में एक या दो ही घर बनाता है। इनकी कहानी पे भी ऐड करना है, वो याद रखिएगा। अच्छा। तो वो मछली पकड़ के आ गई है। घर है हाँ। तो चलेगा एक दाने हाँ। पानी से। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ में ये घर बनाए, और मैक्सिमम लोग तो बहुत कम ही लोग हैं जो एक से ज्यादा बना पा रहे हैं। और पूरे बाकी के जो समय है वो अपना जीवन यापन बेसिक चीज जुटाने में ही वो रहते हैं। तो इस तरह से एक खूबसूरत घर देखने के बाद और एक अलग फील होता है। और लोग चाहते हैं कि घर बने, सबका बने, एक सपना होता है पूरा लाइफ टाइम उससे रहेंगे क्या। नेक्स्ट। मेरा हाँ। नाम व्यक्ति है, मैं फर्स्ट स्टार्टअप लीगल टेक स्टार्टअप जुरिस्ट हूँ। उसके लिए है किसका है? वृक्ष का। लड़का सभी पहले विकसित होता है। आज पर्यावरण हम्म। तो अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जीवन भी आसान हो और चलता रहेगा, धरती भी सुरक्षित रहेगी। तो इसीलिए वृक्ष की बड़ी महत्ता है। और जो धरती को सही रहेगा, तभी पर्यावरण ठीक रहेगा, तभी मछलियाँ जिंदा रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा। वाह। घर बनेंगे तो वहां रहने वाले लोग जो है उनको भी ऑक्सीजन फ्री, और हरियाली जो है वो आंखों को भी सुकून देती है, और आसपास के बढ़िया। पेड़ से दवाएं हम्म। और न जाने कितनी चीजें, फल भोजन और रोजगार के साधन, ये सब कुछ देता है कर जी। जी। थैंक यू।
सर मेरा नाम अली रोशन। मैं इको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क करता हूँ एज अ फ्रेशर। मेरी फिगर में हाउस है। मैं पहला कमेंट सर का देना चाहूँगा मछली वाला, कि अगर मछली पकड़ते हैं सर सब, तो वो लोग मछली अगर घर में ही आके खाएं ना सर। दूसरे कंस्ट्रक्शन करिए, तो कंस्ट्रक्शन अगर घर बनाते हैं तो मैं सब चाइल्ड अभी मेरी 20 की उम्र है, तो मैं अगर घर की बात करूँ तो घर अगर मैं बनाना चाहूँगा तो मैं अपने मेरे माँ बाप को खुशियों को सेटिस्फैक्शन देना चाहूँगा। और थर्ड शेड्यूल था ब्रिज। ब्रिज इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। ठीक है, आगे का इसलिए आगे। मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है, मैं सीएमपी में ही काम करती हूँ। यहाँ पे स्माइली दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे अकरम जी ने बताया कि वो मछली पकड़ के सब लोग लाके घर में एक साथ खाएंगे। सबने बताया कि तब जो भी घर का और पेड़ पौधा लगाएंगे और साथ में सब रहेंगे तो खुशी खुशी रहेंगे। यही चीज है। थैंक यू। और मैं शायद बर्गर इनको प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हूँ एज एम्प्लॉय। और मेरे स्किल में और मैं सर का कॉन्टेक्ट लेना चाहूंगी। अगर घर पे आके मिस्त्री बना के खाते हैं, दूसरे अंदर ने बोला कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन घर बनेगा तभी लोग घर पे आके खाएंगे। और घर बंद करने बोला अगर फ्रेश नहीं होगा तो हम लोग जीवन नहीं ले पाएंगे। एंड फोर्थ वन, मैम ने बोला स्माइलिंग, अगर सब कुछ होता है तो हमारे लिए खुशी की स्माइल आती है। अगर हम स्पोर्ट्स पे भी जाते हैं तो उसकी अलग ही चमक होती है, पूरी स्माइल। मेरा नाम मुकेश मिश्रा है। मैं फाउंडर मेरी कंपनी बेसिकली टेक बेस्ड चीजों में वर्क करती हूँ। एंड मेरे पास टेस्ट में है। सो ऑब्वियसली हम सारे स्टार्टअप हैं और कहीं ना कहीं बिहाइंड द माइंड पैसे ही हैं सबके मन में। मछली पकड़ के आए, घर में लोग रहेंगे, पेड़ पौधे हैं तो ऑब्वियसली चीज है, उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। खेलेंगे कुछ भी करेंगे, बट हर चीज के लिए कहीं ना कहीं पैसे की बात होती है। मछली खरीद आया, वो लाया मछली, उसको बेच के जो पैसे आए उसको उसने घर बनाने में इन्वेस्ट किया। उसके अलावा जो चीजें हैं, कुछ भी करने के लिए पैसे की जरूरत है। Hi everyone, I am Rohit Kumar and I'm the founder and CEO of Sapro Private Limited. And we deal in software. We build softwares, ERP, CRM, mobile application, that kind of things. And in my group, there are multiple smileys are there, in which there is a sleeping one. Sleepy smiley is there. So in the continuation of the journey or story, there is a little boy which eat the fish and after eating they sleep. तो ये खाने का मुझे भी नींद आती है। That's all from my end. Thank you. मेरा नाम पिंटू पुष्कर है और हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पे। और मेरे पास ये विश्व का नक्शा है। तो बाकी सारे लोगों ने जिस तरीके से बताया, खाने के लिए मिल जा रहा है, रहने के लिए मिल जा रहा है, लग जा रहा है, खुश भी रह रहे हैं, पैसा भी है। तो हम चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा विश्व का भ्रमण भी कर लें। विश्व का भ्रमण कर लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कुमार विक्रांत है और हमारा स्टार्टअप ये इंडिया का टोटल है। हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। और मैं देख रहा हूँ मेरे में एक क्या नाम है, एक घोड़ा है। तो जैसे मछली है, घर में नाव, ये पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको प्रिमिटिव वेज का देखता हूँ। तो मेरे में घोड़ा है, तो वो घोड़ा से ही वो भ्रमण करने पूरा विश्व का निकले हैं। कुछ होता नहीं था। ठीक है। मेरा नाम अजय कुमार और हमारी स्टार्टअप का नाम गुडी है, जो कि ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम करती है, केमिकल फ्री। हमारे जो इसमें क्यूब में आया है, एक स्टार है, स्टार के साथ ये काइट्स बना हुआ है। जैसे कि सब लोगों का कहानी यहाँ मेरी एंड होती है। घर बना लिए, मछली खा ली, पैसा कमा लिए, अल्टीमेटली जब रात में जब बैठते हैं तो आकाश में तारे नजर आते हैं और एक सुकून भरी जिंदगी देती है हमें। आप भले ही आप हम मतलब कि एसी के अंदर सोते हैं, लेकिन वो मजा जो है फ्रिज, मतलब कि आसमान में जो आपको एक सुकून देगा, नेचुरल चीज देगा वो। और वो एक अलग की मतलब कि शांति मिलेगी प्लस। और उसमें क्या है कि अगर वो स्टार अलग अलग हैं तो उतना मतलब कि इफेक्टिव नहीं लगता है, बट वही स्टार को जब हम एक को मिला के देखते हैं पूरा, वो एक एक इंस्पिरेशन देता है कि हमें भी
हम जैसे जितने लोग यहाँ सब सब स्टार लोग हैं, अगर सब लोग मिलकर रहें तो हमें बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। और काइट्स यहाँ ये जो है पतंग जो है एक ऊंचा उड़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम सब मिलके ये अच्छे से काम करें तो सब लोग ऊपर उड़ सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड भी किया। थैंक यू आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे आप सबका नाम भी पता चल गया और काम भी आप लोग क्या करते हैं वो भी पता चल गया। और आपने एक दूसरे के स्टोरी पे भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया, तो थैंक यू सो मच। इसका कोई कंक्लूजन नहीं था, ये बस आइस ब्रेकर था। तो एक चीज देखेंगे, और जो लोग ऑनलाइन है वो भी, क्या चीज, ये वापस करना है। हाँ वापस कर दीजिए प्लीज। अच्छा नहीं नहीं, ये ये बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा है कि लगा है। देखिए, आप देखिए मैं यही कह रहा हूँ अल्टीमेटली। देखिए संजोग से इसमें और भी चीज में देखा। देखिए मैं मुझे पता लगा कि मैं कंक्लूजन में निकालूंगा। इसमें स्टार्स हैं, कंबाइंड किया हुआ एक साथ किया हुआ, वो क्या मुझे बताता है हमें क्या आगे क्या एम्बिशन कैसे होना चाहिए ताकि हम बिहार की स्टार्टअप एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने इकोसिस्टम में आगे काम करें, आगे रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ऊंचाई की पहचान हो रहा। ये कंक्लूजन हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया थी। और एक बात मुझे, हाँ। मैं झिझक रही थी बोलने में, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बात किया। और सस्टेनेबिलिटी बस वर्ड की तरह नहीं, आपने बोला कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, मछली भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, उसके साथ साथ पर्यावरण भी होना चाहिए। पर्यावरण होना चाहिए, हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने आप ही, मतलब बहुत ही, और मतलब मुझे नज नहीं करना पड़ा, या इमेजेस देख के हम्म। हम दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते थे, बट वो आप लोग खुद ही एक तरीके से उस अब फाइनली रात में सुकून भरी नींद भी आना चाहिए। जरूर ये है। जरूर। ठीक है, तो आज एक सिंपल सी चीज करेंगे। तो मैं अपना अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को भी जान गई हूँ, और शायद थोड़ा सा आप लोग के साथ, आप लोगों को मैं थोड़ी पसंद आ गई होंगी अगर ये एक्टिविटी अच्छी लगी एग्जैक्टली तो। क्या। तो मेरा नाम भार्गवी है, मैं बिहार से ही हूँ। मेरा जन्म पटना में हुआ था, कुर्जी हॉस्पिटल में हुआ था। मेरे दादा दादी नाना नानी यहीं रहते थे। बट हम लोग, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ। बट हम लोग हर साल यहाँ पे आते थे, मैंने समर वेकेशन विंटर वेकेशन यहीं बिताया है। और मेरा गांव हाजीपुर में है, और हम लोग मधुबनी से हैं। और अभी मैं पिछले 5 साल से यूएस में थी, उसके पहले मैंने पढ़ाई जो है दिल्ली में ही की। तो पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, और अशोका यूनिवर्सिटी में मैंने एक फेलोशिप किया। तो ये मेरा, और यू शिकागो में मैंने पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की। मेरा एक बैकग्राउंड आता है, तो मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं आती हूँ। मैं पॉलिसी फील्ड से आती हूँ, सोशल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं उस फील्ड से आती हूँ। बट मेरा एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है डिजाइन में। तो मैं बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज को देखती हूँ कि कैसे, चाहे वो अगर हेल्थ प्रोग्राम करना है या कोई गरीबी की समस्या है, उसको डिजाइन लेके या डिजाइन के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे मैं उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो ये जो लेंस आया है, ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन बोलते हैं इसको, ये इंडस्ट्री से आया है। तो अगर आप में से किसी ने ये संस्था का नाम सुना है क्या? सॉरी, लाल जी पहले देखिए तो इस संस्था का किसी नहीं ने, चल रहा। आईटी। हाँ, 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 सुना है। तो यहीं से सारा मोस्टली डिजाइन हम्म। थिंकिंग और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का सारा बैकग्राउंड निकल के आया है। और इसी के मैं बहुत सारे रिसोर्सेज अपने काम में यूज करती हूँ, और इसी को आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज जो यहाँ से निकल के आया वो। तो किसी ने ये शब्द सुना है, जर्नी मैपिंग? आपने सुना है? किसी और ने? हाँ, किसी और ने जर्नी मैपिंग सुना हो? ये यूजर मैपिंग और जॉइनिंग मैपिंग दोनों सेम है क्या? सेम ही है। हाँ। अच्छा, बता सकते हैं आप दोनों में से कोई भी? जैसे अगर हम जर्नी करते हैं तो एक्यूरेसी के पूरे हम किस तरह से करते हैं सब कुछ। एक मंथ में हम इतना मूवमेंट किए तो हम उसको इस तरह से एक्यूरेट कर सकते हैं कि अगर हम कितना मूव करें कि नेक्स्ट 10 ईयर में हम चांद तक पहुंच सकते हैं कोई, अगर फुट यूज करके करें या बाइक सकते क्या। तो इस तरह से मैपिंग हम कर सकते हैं अपने तो डेट। आप बोल रहे कि टाइमलाइन एक तरीके से, कि 5 साल में हमने कितना अचीव किया और 10 इयर्स में कितना अचीव किया। आप बताएंगे यूजर मैपिंग? मैं यूजर मैपिंग मैपिंग को टेक्निकल टर्म में बता। तो इसका हमारे में मतलब ये होता है कि एक यूजर एक एप्लीकेशन में कैसे यूज करेगा। मतलब लाइक एक है सेल्स मैनेजर, है सेल्स मैनेजर के अंदर क्या क्या कौन कौन से यूजर आ रहे हैं, सेल्स मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है,
तो ये पूरा हायरार्की को हम लोग यूजर मैपिंग करते हैं कि एक यूजर का क्या क्या रोल होगा, उसको कौन रिपोर्ट करेगा, उसको रिपोर्ट कौन होंगे, इस पार्ट को हम लोग। गॉट इट। और ये काफी टेक्निकल होगा ये। नहीं टेक्निकल मुझे तो समझ में आ गया, मैं बाकी मैं समझाऊंगी भी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। और जो मेरा काम है उसमें क्या होता है कि हमेशा हमें तो आप जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स यूजुअली नेता लोग बनाते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि नहीं भैया, हम कम्युनिटी में जाके जिस जिस मतलब आइडियोलॉजी से या जिस जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, उसमें हम बोलते हैं कि नहीं, हम कम्युनिटी के पास जाके उनसे चीजें समझेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ टॉप टू डाउन अप्रोच। तो ये अगेन ये सारा बिजनेसेस से आ रहा है बाय द वे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं अगर ऐसा लगे कि ये कौन आके बता रहा है हमें चीजें, मैं बस बताना चाह रही हूँ सारे मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स अल्टीमेटली बिजनेसेस से आ रहे हैं। तो मतलब ये फालतू की बातें नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है मुझे। uh, मुझे भार्गवी को रात के 8 बजे समोसे खाने जाना है बोरिंग रोड में। तो यहाँ से बोरिंग रोड में जाना है, ठीक है। तो भार्गवी को रात में 8 बजे या 7 बजे समोसा खाने जाना है। तो ये बता सकते क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मतलब इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। नहीं, समोसा जानने के लिए तो सबसे पहले का क्या टाइम लग सकता है, कौन मतलब कौन कौन है, किस कैसे कैसे हम जाएंगे, और साथ में पर्स रखेंगे। क्या चीज? पर्स जिससे समोसा, बस ठीक है। हाँ, और कुछ ये व्हीकल्स वगैरह जिससे जाएंगे। हाँ और उसके पता ये भी पता करना होगा, मान लो उस रोड में जाम तो नहीं लगा हुआ है, टाइम हमारा एक नहीं एक्सपेक्ट लग सकता है, क्योंकि वापस भी हमें आना है समोसा खा के। ठीक है। और कोई? और ये चीज ये भी वहां पर जाना हुआ, देखेंगे समोसा जो बन रहा है फ्रेश बन रहा है कि ऐसी देखा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी भी हम देखेंगे। ठीक वो है। एक मैपिंग करना उसका करना होगा, है कि नहीं। कोई और बता सकते हैं? और मतलब अभी तो बहुत कम स्टेप्स लिखे हैं, और क्या जिस क्या? प्रोफेशन में हम जा रहे हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि हमें बॉलीवुड का कुछ नहीं पता है, हम एक प्रोफेशन में जा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे इसमें समोसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कोई आउटर एरिया है तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम सारे स्टेप कर लेंगे बट वहाँ जाएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक उनके है। लौटना पड़ेगा। ठीक है। और कोई? हाँ, सोचेंगे किसी को साथ ले लें ताकि जर्नी में भी आसानी से उसके साथ आ सके ऐसे। ओके। सिक्योरिटी पर्पज से मान लीजिए सिंगल नहीं जाके दो लाइन, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी लगाए खाने, दोनों खाते हैं एक साथ में समोसा, है कि नहीं। हाँ। और कोई? से बताएंगे, क्योंकि मैं इससे पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी महिला है, तो मैं जानना चाह रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था मैं जा रही हूँ समोसा खाने। इस तो उस जो समोसा बना ना, जब तक समोसा सपोज बन रहा है, कुछ बन रहा है वहां से, तब तो उसके हम क्वेरी भी कर सकते हैं क्या तुमने आलू कब खरीदा है कि नहीं, इसमें मसाला तुमने कब बनाया पूरा। अच्छा। हाँ ये भी हो गया, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि एक दूसरा डायरेक्शन आया कि आलू कहाँ से आया, तो इसका प्रोडक्शन। ये भी चेक कर सकते हैं कि समोसा बनाने वाला कैसा है, उसका फीडबैक भी देख सकते हैं। किस हाथ से बना रहा है, उसका हाइजीनिक कंडीशन है कि नहीं, क्यों दे रहा है वो, प्लेट जो दिया है प्लेट धुली है या फिर डिस्पोजल में दे रहा है। का रेट भी देख लेंगे, आजकल 30 रुपये में भी समोसा मिलता है। हाँ, और रेट, करता हाँ। है कि नहीं, ये लो 10 रुपये वाला खाना है कि भाई, थोड़ा 10 12। चाहूंगी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे फोकस करते हैं। ये हमें समझ में आ गया, क्वालिटी रिव्यू, आलू प्लेट, एवरी। आप लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट मतलब इंजीनियर्स है, ग्रेट। यहाँ पे फोकस करना है। मैं हूँ, मुझे रात में 7 से 8 बजे जाना है, और क्या ये सारा इस बारे पे फोकस करता है। रेडी भी होना पड़ेगा। हाँ रेडी होना होगा, ठीक है। जरूरी है। और कुछ? तो बोर्डिंग रोड हाइकिंग के लिए 7 बजे सेफ है या नहीं, ये भी तो देखना होता है। ठीक है। कैप्टिव आजकल। भार्गवी कितनी एज की है? हाँ। क्या? डिपेंड करता भार्गवी कितनी एज की एज का? ठीक है। है। उससे क्या होगा? परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके।
चलिए मैं एक कंसिडरेशन लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं मतलब 16 साल की हूँ तो उसमें वो पेरेंटल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कि कितना डिस्टेंस पे है, अभी लोकेशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हाँ है, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करेगा कि ठीक है, तो हमने लगभग कवर कर लिया। तो इसी को बोलते हैं जर्नी मैपिंग। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अभी आप लोग आज तक हो रहे थे, आप लोग यहाँ आ रहे थे, और हम लोग हमेशा यही करते हैं। मैं भी अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैं 23 साल से गाना सीखती हूँ, मैं 26 साल की हूँ, तो मतलब मैं 3 साल के टाइम से गाना सीखना शुरू किया, तो उसका प्रोडक्ट बना रही हूँ। मेरे पास बहुत नॉलेज इसके बारे में, तो मैं यहाँ स्टक हो जाती हूँ। इस पे फोकस करना है, कौन है हमारे यूजर्स, या किस किस तरीके के हैं, उनको किस मतलब, अगर यहाँ पे सोचिए, अगर मुझे जाना होता पटना से, मैं अपने गांव का ही दुख बताया था, अगर मुझे हाजीपुर में जाना होता समोसा खाने के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो गया अभी। ये सारे फैक्टर्स चेंज हो गए, बिल्कुल तो करेक्ट। पूरा जर्नी डिफरेंट हो जाएगा, जर्नी मैपिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कितने बजे, हमारे पास 5:30 कब तक का, जब तक आप, अच्छा ओके, तो 10, यार 6 बजे तक चलेगा। तो 10 से 12 मिनट लेते हैं। पेपर आप लोग सबके पास है, या फिर अगर चाहिए हो तो आप मांग लीजिए। पेपर है। ठीक है, हाँ। तो 10 से 12 मिनट क्या करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप लोग सबको एक एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट, उसमें से 2 से 3 यूजर्स पहले तो कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा या कोई अपना को छोड़िए, बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल कोई प्रोड्यूस कर रहा है या कोई बेच रहा है, उसमें एक तो सोचिए, एक स्कूल का बच्चा हो गया यूजर, एक मान लीजिए पेरेंट्स को मैंने अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया, और एक मान लीजिए मैं बोल दिया कि ऑफिस वाले लोग यूज करते हैं, कॉफी पिलाइए। ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइप के डेमोग्राफी हो गया, मतलब कि उनका एज भी अलग है, यूज अलग है। पेरेंट्स यूजुअली बच्चों के लिए खरीदेंगे, शायद बच्चा खुद से नहीं खरीदेगा। तो इस टाइप के आपको अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छे से पता है, मुझे नहीं पता। तो आपके जो भी, आप जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, जिस भी स्टार्टअप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके आप 3 यूजर्स के लिए, या अगर अभी 10 ही मिनट ले रहे हैं तो एक यूजर के लिए एक जर्नी मैप आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कि आपके प्रोडक्ट तो, और आपने बोला था टाइमलाइन, टाइमलाइन दूसरी चीज होती है, वो हम टाइमलाइन प्लान कर रहे हैं, और आपने जो बोला था वो बहुत टेक रिलेटेड है, वो अल्टीमेटली टेक में आता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो जब आप यूजर इंटरफेस ठीक करते हैं, जैसे मैं उबर के ऐप पे गई, तो उबर के ऐप पे मैंने क्या क्या क्लिक किया, उसमें भी जर्नी मैपिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि मैं इंटरफेस कैसे इंप्रूव करूँ। पर उसके पहले अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसका मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताती हूँ क्या है। अगर मुझे मान लीजिए एक ट्रांजिट ऐप डाउन वो ट्रांजिट ऐप डेवलप करना है, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिट ऐप डेवलप हो रहे हैं जो कि महिलाओं की सेफ्टी इंक्रीज करना चाहता है, बहुत पैसा हो सकता है उसमें। लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे देखूंगी कि क्या क्या अगर मैंने केवल एक ऐप डेवलप कर दिया जिसमें मैप दिखा रहा है, उससे नहीं होगा। क्या एक रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्या एक स्ट्रीट में ज्यादा महिलाएं होती हैं, ये सारे कंसिडरेशन डालने पड़ेंगे जब मैं वो ऐप डेवलप करती हूँ। तो पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे कि हम ये पूरा मैप करेंगे और देखेंगे कि क्या जहां पे हम इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके अलावा भी कोई स्टेप है जहां पे हम इनोवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं सोच लूँ कि कहाँ पे आ, इस वाले एग्जाम्पल में हम कहाँ कर सकते हैं, और मान लीजिए ये आया रिव्यूज, ठीक है, आपने बोला था रिव्यूज ऑफ का, ये जो समोसा बना रहा था और समोसा का प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें मैंने बहुत छोटा सा इनोवेशन एक डाला, कि मैं बोला कि एक वुमेन रिव्यू सिस्टम कर देता है, ठीक है। इस पे अगर आप 5 स्टार मिला उसमें,
तो ये वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल सा इनोवेशन है, राइट। मैंने एक और एडिशन, तो उसमें क्या होता है, उससे क्वालिटी ऑफ फूड, उससे वेन्यू कैसा था, आपका वाइब ऑफ द प्लेस कैसा था, सर्विस कैसी थी, उसमें मैंने एक और फीचर ऐड कर दिया, वुमेन सेफ्टी कैसा था। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इनोवेशन हो गया। तो जर्नी मैपिंग से बस फायदा यही होता है कि आप एक एक स्टेप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या मुझे प्रोडक्ट में फीचर्स में जो ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कहाँ से उसका सोर्सिंग आ सकता है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है डिफरेंट स्टेप्स पे, जिसको मैं जिसके ऊपर मैं इनोवेशन कर सकता हूँ। ये समझ में आया ब्रॉडली लोगों को कि क्यों करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, या नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी बताइए। मैपिंग जो करना इसलिए जरूरी होता है कि प्रोडक्ट्स, ताकि हम मतलब मैपिंग नहीं करेंगे कि एक होता है कि अंधेरे में जाने के बराबर हो जाए हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट, जो जितना इनोवेशन है, क्योंकि सारा चीज, क्योंकि एक स्टार्टअप जो होता है सब चीज उसमें लगभग लगाता है, चाहे पैसा हो अपना मेहनत हो, चीज लगाता है। जब तक ये सारा चीजें हमारे पहले से मैपिंग करके नहीं रखेंगे, तब वही बात हो जाएगी जब अंधेरे में चलने के बराबर हो जाए। इसलिए इम्पोर्टेंस है अपने प्रोडक्ट के मतलब लॉन्च करने से पहले या बिल्डिंग भी करने पड़े जरूरी है, ताकि हम सक्सीड कर पाए स्टार्टअप। ठीक है, किसी और को कोई, वो बहुत मतलब थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया उसको। किसी को कोई क्वेश्चन हो कि नहीं, लग रहा है कि ये तो बकवास है, ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, हम लोग स्टार्टअप बेसिकली हम जो गलती यहीं पे करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यानी कि हम जो सोचते हैं परसेप्शन में हो जाता है, लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है। परसेप्शन उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल्स हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट ले। ठीक है, तो पेपर अगर पेपर दे दीजिए, पेपर और क्योंकि पेन। हमारा ये प्रवास दिन है। और अगर ये वापस कर दे तब हाँ तक बिल्कुल मुझे, भाई, नहीं मैं हेल्प कर देता नहीं हूँ। आप इधर सबको बस आगे बढ़ाते जाओ तो अपने आप आ जाएगा। ये टीम वर्क होना चाहिए। नहीं वही सिखाएगी। हाँ, ये यहाँ पे आपने जो ये सब चीजें काम कहाँ पे सिखाई है ना कि डिजाइन थिंकिंग ये। सिखाई कहाँ है? नहीं नहीं, हाँ कहाँ। कहाँ सीखा है, हाँ, सिखाई है? कहाँ सीखा आपने। तो सीखा मैंने सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग का कोर्स किया था अशोका में। वहां पे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ही प्रोफेसर हैं, उनको चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छे हैं। सुका यूनिवर्सिटी। हाँ, तो अशोका यूनिवर्सिटी में मैं फेलोशिप करी थी। ये एंडोर्समेंट नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी। रंजन बैनर्जी है प्रोफेसर का नाम। उन्होंने सबसे पहले मैंने जिससे डिजाइन थिंकिंग सीखा, आईडियो, आई थिंक आईडियो वो होता है जैसे वो गीता और कुरान होता है, ये मेरे लिए आईडियो के रिसोर्सेज है। और दूसरा है स्टैनफोर्ड डिजाइन स्कूल। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही सहज तरीके से इन लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसको तो प्लीज आप लोग भी, मैं सबको सजेस्ट करूंगी, जरूर चेकआउट कीजिए। मेरे को लगता है डिजाइन थिंकिंग इज जो हर एक स्टेप पे। जी, हर स्टेप पे यूज होती है। हाँ वापस कर रहे अच्छा लगा स्टेट पड़ी है यूके में। यूएस में, कैलिफोर्निया। अच्छा। भाई 5-10 हो रहा है, 5-20 तक समय लेता है। और आप सभी को अपने प्रोडक्ट को लेके, एक कोई भी यूजर, कोई भी जो आपको लगता है सबसे ज्यादा यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसके हिसाब से जर्नी मैपिंग कीजिए। तो जैसे अभी हमने शुरू किया कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई टेक ऐप है, ठीक है, तो जर्नी मैपिंग में क्या होना चाहिए, इंटरनेट जरूर होना चाहिए उस इंसान के घर पे, इलेक्ट्रिसिटी जरूर होनी चाहिए उस इंसान के घर पे। तो ऐसे वाले स्टेप्स भी, बेसिक बेसिक स्टेप्स भी आप प्लीज इंक्लूड कीजिए। हैं जैसे तो हमारे जैसे हम लोग का जैसे हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, तो हमारे लिए जनरली प्रेस्क्रिप्शन है या दोज हु आर लुकिंग फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ तो हमारे लिए वो होंगे। जी, हाँ, तो उसके साथ आप कीजिए कि वो आपका हेल्थ सेंटर है या फिर टेक हमारा में है। टेक में। तो जो जर्नी मैपिंग जो एग्जाम्पल समझाता है एक्चुअली आईडियो,
वो हेल्थ का ही एग्जाम्पल लेता है। ओ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट्स नॉट रिमूव्ड। एक्चुअली वो एग्जाम्पल उसी से एक्सप्लेन करता है कि कोई इंसान अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, वो पहले उसको लगेगा कि अच्छा कुछ है या बुखार हुआ है कुछ भी, तो आप वहां से शुरू कीजिए कि जब आपको पहली बार लगा कि सिम्टम हुआ है, वहां से लेके आप तक आपके प्रोडक्ट तक का क्या जर्नी रहा। मेरा नाम नहीं आ रहा था। बोल ही दिया। नहीं, जो कुछ बोल रहे थे हम बोल रहे थे। डिजाइन थिंकिंग इसका तो सही है। पता नहीं design लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में जो सोचते हैं, वही करेंगे आप। इंडिविजुअल्स को क्या प्रोडक्ट कैसे क्या सोचते हैं, और आप प्रोडक्ट का कैसे डिलीवर है कि फिर नहीं, से जर्नी क्वेश्चन क्या ये बोले समझ नहीं पा रहा आप आपको नहीं समझ में आया क्या करना है? है। तो आपका क्या है प्रोडक्ट? हम लोग सर्विस देते हैं नेचुरोपैथी पे, और कुछ प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो मतलब तो आपका हमको प्रोडक्ट पे थोड़ा सा चाहिए कि जो हम यूज भी करें। नहीं समझ में आया क्या? जैसे आपने बताया ना कि कोई प्रोडक्ट पे मुझे बनाना है। हाँ, प्रोडक्ट पे नहीं बनाना, आपका सर्विस है। सॉरी, मैंने सर्विस शब्द नहीं यूज किया, तो आप सर्विस दे रहे हैं। आपने शब्द क्या यूज किया? नेचुरल। नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी, ठीक है। तो वो सर्विस है, उसमें से आपका जो भी क्लाइंट या कस्टमर आ रहा है, उसको उसका जो, मान लीजिए मैंने सबसे पहली बार आपका देखा फ्लायर,
कि अच्छा ये एक सर्विस है, या मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे इस सर्विस को लेना है, उस समय से लेके या उससे भी पहले, मैं मान लीजिए मुझे अब मैंने पूछा नेचुरोपैथी क्या होता है, मुझे पता भी नहीं है, तो ऐसे एक अगर कोई यूजर है, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक मैं सर्विस ले लूँ, उसका जर्नी आपको मैप आउट करना है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपका फ्लायर देखा, एक वो स्टेप हुआ, फिर मैंने स्किप कर दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो दूसरा स्टेप हुआ, फिर बस पैसे नहीं है वो भी एक स्टेप है, फिर मुझे आपके बारे में फिर पता चला फिर से कहीं से, तो मैंने सोचा आज मैं जाऊंगी, मुझे लेकिन बहुत दूर था आपके घर, आपके सेंटर से, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, मैं नहीं आई। इस टाइप के स्टेप्स की, और जरूरी नहीं चैलेंजेस, आप सक्सेसफुल मैप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार ही देख के मैं बहुत अट्रैक्ट मतलब दो तरीके की मैपिंग कर सकते कर हैं, सकते हैं, हाँ। एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन। हाँ वो भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं अभी। एक आप रेगुलर प्रॉब्लम सोल्यूशन से, ना के एंगल से मत सोचिए, बस सोचिए कि क्या एक मैप, एक जर्नी हो सकती है एक इंसान की। इस चीज को जब हम तैयार किए थे तो ये सोच के किए थे कि बहुत से लोग करते क्या है ना कि जैसे हम लोग 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो बाकी चीजों पे जैसे हर एक चीजों को समय समय पे हम लोग उसकी सर्विसिंग करवाते रहते हैं, हम्म। तो वो मेंटेन रहता है, हम्म। वो बीच रास्ते में हमें धोखा नहीं देता है। लेकिन हम अपने शरीर के किसी भी ऑर्गन को सर्विसिंग टाइप का कुछ करते नहीं नहीं है। करते, हाँ। तो जिस भी व्यक्ति की उम्र 20 साल से ऊपर हो गया है, हम्म। वो साल में एक बार कम से कम अपने फुल बॉडी डिटॉक्स अगर करा देता है, तो उसको छोटी छोटी समस्या जैसे 20 साल 25 साल 30 साल के एज में देखने को मिल जाता है, वो सब बैलेंस रहेगा। हम्म। जैसे एनर्जी लेवल लो होने लगता है, हम्म। फिजिकल मेंटल बैलेंस नहीं रहता है, पाचन ठीक से काम नहीं हम्म। कर पाता है, नर्वस सिस्टम सर्कुलेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या है कि शुरुआती डिजीज होते हैं, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं 30 बरस के बाद में, फिर अगर इस पे हम ध्यान नहीं दिए तो यही बीमारी का रूप लेके बड़ा गंभीर रूप हम्म। में आ जाता है। तो हमारा कहना होता है कि जिस तरीके के बाकी चीजों को साल में एक बार या दो बार सर्विसिंग करते हैं, तो साल में एक बार कम से कम शरीर को भी हम्म। डिटॉक्स करिए। और ये नेचुरल होता है, आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं, आपको जिस सिटी में रहते हैं वहीं से हम आपको गाइडलाइन देके सपोर्ट देके करवा हम्म। देते हैं। तो इस चीज को मुझे करवाना है, तो कैसे हम इस। तो वही आपको सोचना है, हाँ। मतलब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ डेफिनेटली। अभी मैं आप सबको बोलूंगी एक एक करके, हमें हर को 5 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए, बस सोचिए वो, अगर आप, मैं बता सकती हूँ अभी मैं क्या क्या, जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आपको 60 सेकंड सुना, आपका फर्स्ट बैरियर होगा, आपको कोई सुनेगा नहीं अगर कोई कस्टमर है, मतलब अगर मैंने आपका वीडियो देखा मैं तुरंत स्वाइप कर दूंगी, तो खत्म ना, वो फर्स्ट बैरियर तो वही आ गया, तो मैं सुन ही नहीं पाई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्या था। तो जो आप एक एक देख सकते हैं कि एक आप ये मैप आउट कर सकते हैं कि क्या बैरियर्स है एक 25 साल के इंसान में, कि वो अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने प्रॉब्लम को रिफ्रेम कर दीजिए, ठीक है, और फिर मैप कीजिए। तो अभी थोड़ा सा अपना सर्विस को हटा दीजिए दिमाग से, आप सोचिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कि इंसान अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, क्यों नहीं रख रहा है, तो उस एंगल से एक बार सोचिए उनकी दिनचर्या में क्या होता तो है। हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। वो लिखिए, आप थोड़ा सा टाइम से आ जाएगा आपको, उस कोई गलत आंसर नहीं है तो। मिनट और ले लेंगे। ये आपको देना है क्या? नहीं नहीं, आपको आके बोलना होगा अभी सबको एक एक हाँ। करके।
हाँ, आपने इंट्रोडक्शन दिया था क्या? नहीं, अच्छा अच्छा। हम यस, आप क्या करते हैं? हमारा पैकेजिंग का है स्टार्टअप। ठीक है। कोई पहली पहले वॉलंटियर करना चाहेंगे जो आपके प्रेजेंट करना चाहे? हाँ, एक ट्विस्ट है। तो आप तो जर्नी में आप एक प्रेजेंट करेंगे। हर राउंड में जब कोई प्रेजेंट करेगा आपको एक, क्या रोल प्लेइंग पता है क्या होता है किसी को? तो एक चिट दिया जाएगा, जैसे आपको मैंने इनके राउंड के लिए चिट दिया। उसमें लिखा है एक्ट लाइक भार्गवी, मान लीजिए, ठीक है? तो आपको, या मैंने आपको बोला कि प्राइम मिनिस्टर का आपको रोल है, तो आपको इनको क्वेश्चंस पूछना है जब उन्होंने प्रेजेंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस जर्नी मैपिंग के बारे में। आप यूजर हैं इनके प्रोडक्ट के, बट आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो आप इनसे क्या, एज ए यूजर क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? ये वाला चीज, ये ट्विस्ट समझ में आया लोगों को? सबको कोई क्वेश्चंस है? ठीक है। तो आप, हाँ, हमें यहाँ जहाँ पे भी आपको सुविधा हो, और बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेन भी। वो उतना ज्यादा कुछ नहीं ठीक है। है। और एक सेकंड, कोई कौन इनको प्रश्न पूछना चाहिए? पर रोल प्ले भी करना है ना, तो आप नहीं, इसकी मैं समझ नहीं पाई, किसी बात ये पूछेंगे। नहीं नहीं, कोई और इनके अलावा, ये तो ये चीफ मिनिस्टर की तरफ। तो रोल प्ले करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये अभी जर्नी मैपिंग अपना बताएंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे एज ए यूजर। ठीक है। ठीक है। बट वो यूजर में आपको एक रोल प्ले करना है, मतलब जैसे अगर चिट दूंगी मैं आपको, उसमें आया प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली कोई चिट नहीं है वैसे, बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर तो जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें चिट आया प्राइम मिनिस्टर, तो आपको प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप इनके प्रोडक्ट के यूजर भी हैं। तो वो रोल आपको निभाना है कि उस तरीके से उसको सोच के कि आप प्राइम मिनिस्टर है, वैसे क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे। एग्री। ठीक है। तो आप वॉलंटियर करना चाहते थे ना? ठीक है। और नहीं समझ में तो बताइए, आप स्टार्ट करें। ठीक। मेरा स्टार्टअप जो है वो मोबाइल होम्योपैथिक क्लिनिक। सिंपल सा है कि हम लोगों का प्लान है कि दूर दराज गांव तक हम लोग पहुंच जाए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वहां पे दे सके। इसीलिए हम डॉक्टर से नहीं है, लेकिन हमारे टीम में डॉक्टर है। हम इसको यहाँ पे एज ए मेंटर किया गई है जो कि इसको कर रहा है। इसमें हमारा ये है कि इसमें हम लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ पेशेंट्स के पास हम इजीली जा सके। वहां पे बहुत ज्यादा उसमें फर्स्ट इमरजेंसी पेशेंट को हम लोग हैंडल नहीं करते हैं, इसलिए उन चीजों को ज्यादा जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक में ये चीज है कि इसका बहुत ही मतलब ना के बराबर साइड इफेक्ट है, इन चीजों का भी हम लोगों के वो चीज का डर नहीं है, पेशेंट पैनिक नहीं है। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ पे, और जो भी मेडिसिन है वो इसका एक्सपायरी डेट बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है खत्म। तो हम लोग उसको लंबा कैरी कर सकते हैं, उसको रख रखाव भी फ्रिज का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम लोग दूर दराज रिमोट एरिया में जो है वो एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथिक में डॉक्टर जो है वो इंस्पेक्शन जब करते हैं तो पूरा पूरा हिस्ट्री वो लंबा उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है सिम्टम्स दूर तक वो लोग ये करते हैं, मतलब पूरा उनका जो भी है जेनेटिक इस तरह से है। और पेशेंट सीरियस नहीं है तो हम लोग इजीली उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और 10 दिन 15 दिन बाद भी दोबारा ट्रीट कर सकते हैं। आपने जर्नी मैपिंग नहीं की, आपने पिच किया। तो इसमें जर्नी ये है कि हम हमारा जो है एक मोबाइल ब्रांड होगा, उससे हम लोग उसमें मेरी दवाई लिमिटेड दवा है, तो छोटे जगह पे ज्यादा से ज्यादा दवा कैरी कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो सारी चीजें इजीली हम, आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से जर्नी बनाना है, अपने पर्सपेक्टिव तो से। यूजर के पास हम जा सकते हैं। और उसमें यूजर का क्या, सीरियस यूजर को हम देख नहीं रहे हैं, तो एक उस तरह से हमारा कोई बात नहीं, आप सीरियस यूजर को नहीं देख रहे, वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज का सेशन मैं इसमें आपको, सॉरी, थोड़ा सा, तो आज जो मैं दे रही हूँ ना, थोड़ा सा मैं आपको चैलेंज करूंगी। तो आप लोग मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए ताकि ये लेंस से देख सके, क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किसी को हमें इम्प्रेस करना है, राइट? ये है कि लेंस को सीखना है। तो आपका मान लीजिए आपने 3 4 स्टेप्स आपके उसमें, ठीक है, आपने बोला मेडिसिन आप पहुंचा रहे हो लोगों को, ठीक है, रूरल एरिया में।
तो आपका यूजर हो गया कौन? क्या नाम? यूजर जो भी रूरल एरियाज में जो लोग हैं। राइट, तो पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया, ठीक है। मुझे पता है आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, आपका सर्विस बना हुआ है, और आपको भी पता है, राइट। बट इसी का पूरा जर्नी मैप कीजिए कि इसको मेडिसिन की जरूरत हुई, या उससे भी पहले फीवर हुआ। इसमें मैं नहीं अभी अभी आपको बता सकती हूँ, हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस हो कि फीवर है। मुझे अगेन पता है आप बोलेंगे कि मेरा तो प्रोडक्ट है ऑलरेडी, कि मैं मोबाइल सर्विस पहुंचा रहा हूँ, राइट। फिर भी पूरा मैपिंग कीजिए, और फिर आप बोल सकते हैं कि ठीक है, ये 1 2 से लेके 10 स्टेप्स है, मैं केवल 5 और 6 को सॉल्व करूंगा, ठीक है। लेकिन आप अनअवेयर नहीं है 1 2 3 4 और 7 8 9 10 स्टेप्स के बारे में। तो जैसे जैसे, क्योंकि इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन में यही होगा ना कि आप देख सके, अच्छा मुझे सब कुछ ये पता है, तो नेक्स्ट मान लीजिए हम स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी आप फंडर के पास भी जाएगा, वो बोलेगा आपका स्केलेबल स्केल क्या है, ठीक है। तो आपको कम से कम ये स्टेप्स पता होना चाहिए ना, कि अच्छा ये, मान लीजिए मुझे अवेयरनेस है, ठीक है। अब आपने ऐड कर दिया, अच्छा मेरा मोबाइल वैन वैन होगा ना आपने, मैं उसमें एक अवेयरनेस पोस्टर लगा दूंगा, बस सिंपल सा चीज किया मैंने, कि उसमें ये मैं पहले नहीं टैकल कर रहा था, बट अब मुझे लोग जान गए हैं 3 साल में, तो मैं ये भी टैकल कर सकता हूँ। तो ये मैं बोलना ही चाह रही हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारे स्टेप्स क्यों करूँ, राइट। तो हमेशा इसके, इस यूजर को सेंटर पे रख के, वो क्या रास्ता आपके तक, आपके प्रोडक्ट या सर्विस तक पहुंचने तक वो क्या रास्ता उसका है, स्टार्टिंग फ्रॉम उसको फीवर हुआ, उसको शायद पता भी नहीं है कि फीवर है, और शायद 10 दिन तक वो मेडिसिन, आपका वैन भी आ गया, फिर भी वो मेडिसिन नहीं लेने गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हम लोग कैंप लगा रहे हैं ना वहाँ पे, तो कैंप में लोग अवेयर हो रहे हैं कि हेल्थ चेकअप उसमें जो है नॉमिनल फी है। हाँ। तो कई लोग ऐसे भी पार्क के बाद देखिए अगर वो टेस्ट करा लें, उनको पता रहता है एटलीस्ट कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम, थोड़ा सिम्टम्स रहता है हम लोगों को। तो हम लोग जब वहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, और एक इस तरह का रहता है, तो लोगों का अवेयरनेस रहता है कि ग्रेट, अच्छी बात है। मैं बोल रही हूँ कि ये तो अभी मैंने बहुत मिनिमल एक एग्जांपल दिया ना, क्या पता है इस प्रोसेस में आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में बहुत ज्यादा नहीं, एक डॉक्टर है और एक जो दवा वगैरह बनाते हैं वो, और ड्राइवर। टीम को अगर साथ में ये अलग अलग जर्नी मैप एक ही यूजर के बारे में बनाए, क्या पता कुछ नई चीज आ जाए। तो इनोवेशन का बात ये होता है कि ग्रेट आप सारी चीजें कर रहे हैं, बट हमें तो वो फिगर आउट करना है ना कि क्या नहीं हो रहा है ऑलरेडी, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज तो यही है। ग्रेट, अच्छी बात। मैं बस बोल रही हूँ कि आप अभी सोच रहे हैं कि आज ये है, बट 10 साल बाद क्या हो सकता है? 10 साल बाद वही मल्टीपल में होगा, आज एक एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कल 4 डिस्ट्रिक्ट में होगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे होगा। यही हो सकता है। तो वो आपको लग रहा है ना कि यही हो सकता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या कुछ और हो सकता है, और वो क्या कुछ और इन स्टेप से आएगा कि आप, अब तो आगे तो क्योरी करेंगे हमारे जो जो हाँ। भी है, तो उनका मैं केवल आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि सॉरी मैंने आपको नहीं ऑन नहीं स्पॉट रख दिया, बट मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये प्रोसेस कोई ऐसे आपको हाथ में लाके गोल्ड माइन नहीं दे देगा कि भाई ये सोल्यूशन है। लेकिन अगर इस लेंस से नहीं सोचेंगे, तो हमारा स्केलेबिलिटी यही हो जाए कि अच्छा 3 और एरिया में खोल देता है, तो वो बहुत ऑब्वियस सोल्यूशन है, राइट। तो उसको हटाना है कि अच्छा ऑब्वियस ऑब्वियस तो कर लेंगे, हमें पता है कि ऑब्वियस आता है, हमें हमने बहुत लोग, एक उबर चलता है उसके हम 10 और उबर ऐप जैसे खोल सकते हैं, लोकल लोकल में खोल सकते हैं, बट वो तो इनोवेशन हो गया ना। और क्या किया जा सकता है, और क्या नहीं हो रहा है? तो क्या नहीं हो रहा है वो तो अब बैठ सकते हैं, सॉरी, क्या नहीं हो रहा है वो तो तभी पता चलेगा ना जब पता चलेगा कि अच्छा यूजर को दिक्कतें क्या आ रही है। उस पे काम हुआ। तो पॉइंट है कि स्केलेबिलिटी आपने सही बोला कि और एरियाज में कर सकते हैं, ग्रेट, बट क्या कोई दूसरा तरीका है? तो वो उस इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये मॉडल को अपनाइएगा तो वो थोड़ा सा और इनोवेटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं वो लेंस ले पाइएगा। बाकी मतलब रिसर्च रिसर्च तो नॉर्मल आप जाइएगा, बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे कि एयरबीएनबी ने ये किया वो किया वो किया, लेकिन आप लोग नया क्या कर सकते हैं वो बात है। सॉरी कोई सेकंड, सॉरी आपका रोल प्लेइंग रह गया, बट सेकंड कोई भी जिससे जर्नी मैपिंग किया हो, कोई जाना जाना चाहता हो। हमने किया, एक्चुअली हमने किया, हमारा हेल्थ का है।
तो हमने जर्नी मैपिंग किया, जैसे एक पेशेंट फॉल फिर सिक कर फॉल करता है, फॉल सिक करता है, वो ठीक ठीक होने तक उसका कैसा जर्नी मैपिंग रहता है हमारे साथ। और वैसे जैसे पेशेंट है, उसके पास स्मार्टफोन है विद वेरी गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो गूगल करता है कि भैया हेल्थ प्रोवाइडर हमारे एरिया में कौन है, और उसको प्री हिल मिलता है जो हमारे स्टार्टअप का नाम है, जो बेस्ट, उसका रेटिंग बहुत बेस्ट है, रिव्यू बहुत मस्त है, और बेस्ट स्टार्टअप फॉर प्रोवाइड हाईली क्वालिफाइड सर्विसेज है। तो उसने अपना मन बनाया, भैया लेट्स, सिंस प्री हिल द बेस्ट प्रोवाइडर, तो हम बुक बुक करते हैं इसका। तो उसने ऑफलाइन डॉक्टर से मिलने का है, उसने अपॉइंटमेंट किया, ठीक है ना, और जो नियर बाई क्लिनिक है उनके विसिनिटी में इवनिंग 7 बजे का। जैसे उसने अपॉइंटमेंट बुक किया, हमारे कस्टमर कस्टमर केयर जो के हैं, उसने उसको कंफर्म किया कि मैडम आप यहाँ 7 बजे का बुकिंग कंफर्म आपका है, और ये कंफर्म बुकिंग है, ये भी हो गया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि उसने कर लिया बुकिंग, लेकिन कभी कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है कि वो उसमें अपडेट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग भी कंफर्म करते हैं कि ये डॉक्टर है कि नहीं, हम उनको पेशेंट को कंफर्म कर दिया। और उसके बाद जब शाम में उन्होंने लगभग 6:30 में उसने उबेर और ओला बुक किया, और उसने क्लिनिक रीच किया पेशेंट ने। फिर वो मैं टैक्सी आया, टैक्सी में बोर्ड किया, वहाँ पहुंचा रिच क्लिनिक, और वो जो इंक्वायरिंग जो कंपाउंडर या वहाँ पे रिसेप्शन पे लोग हैं, उसने उसने इंक्वायरी किया, कंपाउंडर ने रिसेप्शन में कंफर्म किया और उसको बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर उसके बाद वो डॉक्टर देखते हैं 5 मिनट के बाद, और डॉक्टर उसका चेक करते हैं वाइटल स्टेटिक्स, उसको फीवर, उसको एक्चुअली पेशेंट का बैकग्राउंड ये था कि उसको फीवर था विथ कोल्ड एंड सीवरिंग का issue था। और ये सब को देखते हुए डॉक्टर ने देखा, तो उसको प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड ड्रग्स किया गया। फिर उसने जो ड्रग्स और टेस्ट था, उसने वो प्री हिल पे ही उसको बुक किया, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे उसके यहाँ टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन के लिए पहुंच गया, और ड्रग उसके यहाँ भी दूसरे दिन प्री हिल के थ्रू पहुंच गया। फिर रिपोर्ट शाम में आया जब, तो रिपोर्ट पॉजिटिव था चलिए, और डेंगू का प्रॉब्लम था उसको। तो जो डॉक्टर के पास भी पहुंच गया, तो डॉक्टर ने उसको ऑनलाइन ही उसको ड्रग लिख के उसको घर पे उसको मिल गया एक्चुअली। और जो ड्रग चल रहा था लगभग वही ड्रग चलेगा, एक ड्रग उसमें जोड़ दिया। पेशेंट ने उसका ड्रग लिया, और उसके बाद लगभग डॉक्टर ने उसमें लिखा था कि 3 दिन के बाद फॉलोअप कर लिया, फॉलोअप किया डॉक्टर। उसके बाद उसने बुक करके हमारे पोर्टल पे, और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद, चौथा दिन फॉलोअप करके 3 दिन के बाद पेशेंट ठीक हो गया। और पेशेंट ने, फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत हमारे प्लीज पुट रिव्यू हाउ वाज इट एक्सपीरियंस ऑन दिस, तो उसने हमें अच्छा बेस्ट कर दिया, 5/5। तो ये पूरा 7 डेज का उनका ये जर्नी रहा, फ्रॉम सीकिंग फॉल टू पेशेंट को ठीक होने तक। के पास जो चिप था उसमें क्या लिखा है? नॉट डज नॉट स्पीक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वो आपका यूजर है, आप उनसे क्वेश्चन पूछे, इन्होंने जो पूरा जर्नी मैप था कि आप अगर एक इंसान है जिनको इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती है, इनका प्रोडक्ट यूज करने में क्या आपको दिक्कतें आएंगी? और मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑनलाइन क्या होता है। नहीं नहीं, आप ये ऑनलाइन यूजर है, बट हिंदी के लिए लेकिन नहीं कर रहे हिंदी आप। इंग्लिश नहीं पता चल रहा। तो आप हम पूछ रहे हैं यानी खाली गाना गाना देखते हैं भजन बड़ी में। बट हमारे क्लाइंट है वही है ना, जो इंटरनेट यूजर है। नहीं, वो इंटरनेट यूजर है, वो यूट्यूब देखते हैं, वो भोजपुरी गाना भोजपुरी गाना सुनते हैं, वो फिल्म भी देखते हैं, हाँ। तो अपने उनको दिन कैलकुलेटर भी यूज करने आता नहीं, तो हम है। वी हैव व्हाट रील्स आल्सो, जैसे डालेंगे ना, तो अगर करेंगे तो हमारा प्रीकिल का रील्स भी आ जाएगा। रील आ जाएगा कि वो सर्विस यूज कर पाएंगे कि नहीं। रील्स देख के वहां पे बुक करा सकते हैं, पीपल को दे। अच्छा, तो वहां पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट डाल देंगे ऐप में, वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी डाल सकते हैं हम लोग, और वहां पे ऐप उसमें भी जाके बुक योर डॉक्टर, नियर बाई डॉक्टर, तो वो भी रील से भी कर सकते हैं। तो भोजपुरी में समझ में आ जाएगा। हाँ भोजपुरी मल्टी लेकिन लैंग्वेज। समझ में नहीं आता है क ख ग घ क्या होता है, एबीसीडी क्या होता है। हम मल्टी लैंग्वेज पे डालते हैं, लेकिन बट तो लैंग्वेज ही नहीं आता। हाँ, ठीक है, तो एक देखिए मैडम, ये एक हाँ, एक्चुअली एक इशू तो है, जैसे 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 एड जो चलता रहता है ना, या तो हिंदी चलता है या तो इंग्लिश चलता है। क्योंकि मान लीजिए मैं बिहार का हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस ही बिहार है, तो हम तो हिंदी में ही चलाएंगे या अंग्रेजी में चलाएंगे, तो वो रहता है। बट लेकिन अगर मुझे आंध्रा में करना है, या मुझे वेस्ट बंगाल में जाना है, तो डेफिनेटली मुझे बंगाली लैंग्वेज में भी चलाना पड़ेगा। और जब उस रील को हम पोस्ट करेंगे और उसका टारगेट ऑडियंस करेंगे, तो बंगाल करेंगे, क्योंकि दैट इज इन बंगाली है।
तो ये है बेसिकली, बट जी। क्या आई तो अंडरस्टैंड ये बस एक चैलेंज है, ये चैलेंज है। नेक्स्ट स्टेप आप आप मैं सबको चांस दूंगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। जर्नी मैपिंग केवल, जैसे मैंने बोला, जर्नी मैपिंग आपको सोल्यूशन नहीं देगा, राइट, फर्स्ट स्टेप है। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा, आपने ये होता कि उसको जो भी है fever है, फिर अपॉइंटमेंट ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है कि हर स्टेप के लिए आप अपने स्टेक होल्डर्स से बात कीजिए, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे स्टेक होल्डर्स केवल यूजर नहीं है, नर्स भी है, रिसेप्शनिस्ट भी है, जो कंफर्म कर रहा है अपॉइंटमेंट वो भी इंसान है, और डॉक्टर भी है। डॉक्टर और कुछ हो सकता है उबर ऑटो वालों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम आपका फॉर्म कर रहे हैं ट्रांजिट में, राइट। आप हर स्टेप पे इंटरव्यू करेंगे लोगों को, एंड ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। मैं हो सकता है चूज करूँ कि केवल अपॉइंटमेंट के लिए मैं इंटरव्यू करूँ लोगों को चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें से A B C D E चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर ABCDE में से मैं बोलूंगी कि अच्छा मैं केवल ए सॉल्व करूंगी, राइट, क्योंकि मेरे पास पैसे केवल मान लीजिए 10,000 रुपए है, ठीक है। तो उससे मुझे, मैं केवल ए को ही सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगेन मतलब पॉइंट है कि जर्नी मैपिंग पे रास्ता नहीं रुक जाता, उसके आगे काफी सारी चीजें करनी है, बट स्टार्ट शायद यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपका क्वेश्चन भी लूंगी, और मैं जल्दी से एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं बाकी जिनको भी शेयर करना हो जर्नी मैपिंग सबसे सुनूंगी। तो अभी जो मैंने बोला कि मैं केवल ए को ही, प्रॉब्लम को ही सॉल्व करूंगी, और मेरे पास 10,000 रुपए है। तो सोल्यूशन ये आइडिया अगेन यही देता है कि तीन चीजें होती है: डिजायरेबिलिटी, feasibility और वायबिलिटी, ठीक है। ये तीन चीज होती है। इसमें हम एक एम्पैथी ऐड करते थे, जो कि मैं यूजुअली डिजायरेबिलिटी के अंदर ही उसको लिया। तो डिजायरेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? ये हम सारा जो यूजर मैपिंग कर रहे हैं कि यूजर क्या जर्नी से जा रहा है, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट यूजर को चाहिए भी। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, जैसे आपका प्रोडक्ट है वो भोजपुरी वाला इंसान यूज ही नहीं कर सकता, तो वो अनडिजायरेबल हो गया, ठीक है। तो हमें एक डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना है, कि हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं बनाना है, क्योंकि यूजर्स को सच में। मैं आज सुबह ही किसी को एग्जांपल दे रही थी, जब स्काइप आया था, स्काइप फेल हुआ, जूम यूज हुआ, जूम बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। तो क्योंकि स्काइप उस समय, दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं, बट स्काई टेक्नोलॉजी में भी कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप देखिएगा तो। ऑफ कोर्स ज्यादा फीचर्स ऐड कर दिए जूम ने अब, बट बेसिक टेक्नोलॉजी इज द सेम। स्काइप की डिजायरेबिलिटी नहीं थी, जूम की डिजायरेबिलिटी थी जब वो आया। फीजिबिलिटी, अभी मैं इनके हेल्थ ऐप में ऐड कर दूं, या इनके मोबाइल क्लिनिक में ऐड कर दूं कि भैया एक AI कैमरा आएगा जो स्कैन करके सब बता देगा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे, और शायद टेक्नोलॉजी उतनी हम नहीं अफोर्ड कर पाए या नहीं बना पाए खुद से। मतलब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बट मैं खुद से डेवलप नहीं कर सकती हूँ, तो फीजिबल नहीं है, ठीक है। अब वायबिलिटी, मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास बजट कॉन्स्टेंट्स है, मेरे पास 10,000 ही रुपए है, तो वायबल होना चाहिए प्रोडक्ट, इकोनॉमिकली मुझे सेंस बनाना चाहिए कि ये मैं कर सकती हूँ इस चीज को सॉल्व। हाँ। इसमें एक्चुअली हम लोग दो चीज देख रहे हैं। जैसे अगर जो वो ऑफलाइन लिया अपॉइंटमेंट, उसको वो बहुत परेशान है, वो नहीं जा सकता, बीमार है, इज नॉट एबल टू मूव। तो हम लोगों ने ऑनलाइन भी किया, वीडियो कंसल्टेशन भी रखा, ताकि आपका आना जाना वो सब जो परेशानी है वो रुक जाएगा, और पहले टैक्सी का पैसा भी कट जाएगा। दूसरा, जैसे जो जाना ही चाहते हैं लेकिन उसको टैक्सी बुकिंग में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या किसी के साथ हम कोलैबोरेट कर ले कि भैया टैक्सी भी हमारे से ही बुक हो जाए actually। हाँ। तो इस तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं, बट वो अभी हम लोग सोच रहे हैं। बट ये ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन हमारा है, वो भी कर सकते हैं। आप नहीं जानते तो अपने आप सिम्टम देख के भी कर सकते हैं। जी। तो वो सब चीजें हैं, बट हाँ, बट दीज आर ऑल, जब हम सोचते हैं उसके बारे में, तो तभी ये जो थिंकिंग होता है, अब थोड़ा सा उसको थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग में करना, हमें कोशिश करना है कि ताकि टू हम लोग फ्लैश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वो देखना हमारे जो, जैसे हम लोग भी कॉस्टिंग जो करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर है वो कितना फीस दे सकते हैं, तो हम वैसे ही डॉक्टर को ऑनबोर्ड करते हैं बस, कि 500 वाले ही हमारे पास होने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज पे दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीजें हैं एक्चुअली हम लोग। एक वर्ड्स में, एक वर्ड्स है सस्टेनेबिलिटी, वो इसमें कहाँ पे फिट करेंगे? क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा यह है सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो कहाँ पे, मतलब जिस तीन वर्ड्स बताए, जनरेटिव, विजिबिलिटी।
वायबिलिटी आपको और डिजायरेबिलिटी तीनों ही चीज मेक श्योर करेगी कि वो प्रोडक्ट सस्टेनेबल। अच्छा, तीनों कंबाइन करेंगे, दैट इज सस्टेनेबल। इसी आपको तभी आपको वो एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो रहेगा साल साल तक, तभी आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ। हाँ, आप शेयर करना चाहते हैं, कोई कोई और है ताकि हम टाइम कोई और आप में से जो शेयर करना चाहते ये लिखित तो वाली हैं? है। हाँ मैं जानती हूँ आप, और मैं देख रही हूँ कितने लोग और करना चाहते हैं। आप भी करेंगे? ठीक है, तो आपसे शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट आप। हाँ, इसमें जो हमारा जो स्टार्टअप है बेसिकली एक स्किन केयर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्योंकि और अभी तक मार्केट में से क्या है कि लोग प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेना क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पिंपल्स हुआ है, नंबर सब अगर यदि है तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है कौन सूट करेगा कौन सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ऐप बेस्ट हमारा जो काम कर तो जो हमारा यूजर्स होगा वो सबसे पहले जाएगा वो है उसके बाद स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। और या ऑनलाइन कुछ हमारा ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं, अगर ऑफलाइन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमारा यहाँ उसके रिटेल हमारे रिटेल के पास जाएंगे जहाँ पर मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो आखिर कैसे पहुंचेगा हमारा ये ऐप, पहुंचेगा या प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो हम जो जैसे ऐड सोशल मीडिया पे चलाते हैं या ऑफलाइन बोलते हैं या ऑफलाइन मिलते हैं, ठीक नहीं हो जाएगा। तो कस्टमर जैसे बता तो दिया उनको, तो कस्टमर फिर क्या है इजी वे से वो हमारे ऐप पे नहीं आएगा या प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करता है कि अवेलेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कि हमारे पॉकेट अवेलेबल होगा या नहीं होगा, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए पहले इसके बाद गूगल रिव्यू में जाएगा, क्या इस प्रोडक्ट को और किसी रिव्यू दिया है या नहीं दिया है, ताकि वो ट्रस्ट इश्यू हो जाता है कि स्किन का केस है, सेंसिटिव वाला केस है। जब तक रिव्यू या कोई और कस्टमर उनका जो मतलब कि एविडेंस नहीं मिल पाता तो हमारे को शिफ्ट नहीं होगा फिर। इसके बाद फिर चला भी जाएगा तो हमारा जैसे वहाँ पे जाएगा तो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं जैसे तो वहाँ पर स्किन और टिप ले जाएगा, उस कैमरा पर जाएगा, स्किन पर जाएगा तो हमारा एक बेस्ट बैकेंड में जाएगा, स्किन इमेज लेगा। प्रोडक्ट पर्टिकुलर लिमिटेड दो या एक या दो प्रोडक्ट डिस्प्ले करे होगा जो किसी को खरीदना है। इससे क्या है कि हम उसको टाइम रिड्यूस कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने से शुरू रोक रहे हैं कि आपको घर बैठे आपको एक जो पर्सनलाइज सोल्यूशन आपको घर बैठे मिल जाएगा जो हमारे स्टार्टअप करती है। वो देखेगा कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें जिसको कुछ केमिकल्स नहीं मिला हुआ है जो हमारे स्किन को हार्म करता हो। तो फिर ये करने के बाद उसका सराउंडिंग आसपास हमारा यूट्यूब वहाँ पर रहेगा, चैनल्स रहे क्लिक कर दिखेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब इसलिए वो करेगा क्योंकि ये सेंसिटिव केस है और जब तक वो श्योर नहीं हो जाता है हमारे शिफ्ट नहीं होगा, बाय बाय नाउ पे बटन क्लिक नहीं। तो जाने के बाद इसके बाद प्राइस भी देखेगा वो है कि नहीं, और इसे अपना बजट भी देखेगा। इसके बाद करने के बाद फिर वो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद उसके प्रोडक्ट वो देखेगा कितना टाइम हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है, वो 2 दिन लगेगा 3 लगेगा, उसके अगर भी टाइम ड्यूरेशन हम अपने लिख दिया कि 10 डेज लगेगा तो उसके स्विच ओवर कर जाए तो उसके जल्दी रिक्वायरमेंट उसको हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन वो देखेगा। इसके बाद ये है कि आ, उसके पास प्रोडक्ट पहुँच गया, प्रोडक्ट पहुँचने के बाद सबसे पहले तो लगाएगा ना, फिर वो मतलब कि लड़ेगा। वो एक पेज टेस्ट होता है, कहीं और लगाएगा, इसमें लगाएगा देखेगा कहीं कुछ अगर होना तो यहाँ होगा हमारा किसी और पार्ट को ठीक रहेगा। क्योंकि तो फर्स्ट यूजर्स होगा वो इस तरह से फ्लो चार्ट उसका एक कस्टमर का एक्सपीरियंस, तो वो एक पेज टेस्ट करेगा, स्मॉल अमाउंट में लगाएगा और देखेगा। 1 या 2 दिन बाद उसको एश्योर हो जाएगा कि बिल्कुल सेफ है हर चीज़। हालांकि हमने हमारा प्रोसेस है कि हर जो है लीगल टाइल्स लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ पेज टेस्ट के आधार पर कर रहे हैं, बट स्टिल केस में सब में भी हो सकता है। जो वहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, चलो ठीक है अप्लाई करता है पार्ट में, पैकेट पार्ट या जो पार्ट लगाता है। लगाने के बाद क्या करेगा वो केयरफुली वॉश करेगा, सुबह दिखेगा शाम दिखेगा भाई भाई कितना तब कितना हो गया, उसका एक स्टेप आएगा पूरा है कि नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे अपना 2 3 अप्लाई करना शुरू करेगा। जैसे थोड़ा सा उसकी इंप्रूवमेंट दिखेगा वो सेटिस्फेक्शन होना शुरू होगा वो, तो कंटिन्यूस जो हमारा जो पैकेज जो 100 ml का है 500 वो ये लगाएगा। लगाने के बाद उसको ये लगेगा तब वो एश्योर हो जाएगा, उसको लगा कि हमारा 50% ठीक हो गया, अब लगता है कि और खरीदने की जरूरत है। वे भी हो सकता है वो कस्टमर दोबारा रिपीट ऑर्डर करेगा। इसको रिपीट ऑर्डर करेगा हमारा सस्टेनेबली बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। जैसे सेल होगा तो आप दोस्तों दोबारा प्रोडक्ट उन्होंने लिया, इससे कर उनका जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो लास्ट में हमारा गूगल रिव्यू पर जाएगा, गूगल रिव्यू देगा जो हमें मिल जाएगा, उसका हमें उस एविडेंस को उस रिव्यू को
हम यूज़ करेंगे तो उसे कस्टमर के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह चेन बनता जाएगा, इससे हमारे कस्टमर सेंटिटी बढ़ता जाएगा और हमारा रेवेन्यू इसके लिए होता जाएगा। आप सारे स्किन प्रोडक्ट सेल करते हैं? जी। सारे स्किन फेस के लिए सारे, ठीक है। तो मेरे को ना प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, ठीक है। मेरे को बचपन से है और मुझे एक लोशन दिया गया है। लोशन दिया गया मुझे, वो हर दिन धोना है इससे, ठीक है। मैंने फर्स्ट दिन नहीं धोया, बहुत ठंडी थी, नहीं धोया, बहुत गर्मी थी। थर्ड दिन नहीं धोया क्योंकि पानी नहीं आया, ठीक है। इसमें से आपने एक भी चीज को एड्रेस नहीं किया। हम्म। मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि प्रोडक्ट से ना थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और फिर सोचिए कि क्या आपने अच्छा जर्नी मैपिंग किया, सबने जो आपका, आई थिंक ये आपने अभी पिछले 10 मिनट में सीख के जर्नी मैपिंग बहुत अच्छा किया। मैं आपको अगेन चैलेंज कर रही हूँ, सॉरी मैं थोड़ा रूड, नहीं नहीं, एग्जैक्ट दैट्स ट्रू है तो कि करना क्या है कि यूजर के दिनचर्या में, हम्म, क्योंकि दवाई बहुत लोग नहीं लेते, मैं ही बहुत बार दवाई लेना भूल जाती हूँ, या ये लोशन क्रीम लगाना भूल जाती हूँ, वो क्योंकि आप हमेशा प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने उसमें लगाया, ये लगाया, वो लगाया, ऐसे मेरा प्रोडक्ट का सेल बढ़ा। हमें सोचना है कि आप अभी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या बैरियर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल में क्या बैरियर्स आ रहे हैं। मुझे देखना है कि यूजर के यूसेज में क्या बैरियर्स आ रहे हैं, यूजर्स चैलेंजेस। यूसेज में क्या बैरियर्स आ रहे हैं, या फिर बाइंग में क्या बैरियर्स आ रहे हैं। तो अब मुझे मान लीजिए पता चल गया कि अच्छा मैं तो यूज नहीं करती हूँ लोशन, मुझे तो पता है कि मैं तो नहीं करूंगी यूज, तो मैं खरीदूंगी भी नहीं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे 10 लोगों ने रेकमेंड कर दिया, मैंने फिर भी नहीं खरीदा, ठीक है। तो मेरे पास आपके लिए जवाब नहीं है कि इसका नहीं सोल्यूशन नहीं, क्या है। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि उसके मिस हो गए हमारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ही प्रोडक्ट खरीदता है, हमारे ऐप्स खरीदा, हमें पता चल गया कि एक टाइम पता चलता है, खरीदा और उसको डिलीवरी टाइम पता चल जाएगा। जैसे वो टाइम पता चल गया तो हमारा एक कस्टमर सपोर्ट से वहाँ पर है, जो कि ऑलरेडी उसके नंबर, क्योंकि जब कोई बैग खरीदेगा कि व्हाट्सएप नंबर के पास जरूर जाएगा। तो मॉर्निंग में जैसे कि 10 बजे हो गया और ये मॉर्निंग खराब है, तो एक अलार्म जाता रहेगा कि मतलब कि आपने यूज करने हैं, हैव यूज। एक बार उसको यूज करता है नहीं। सॉरी, हाँ। मैं नोटिफिकेशन डिसेबल कर दिया, हाँ। आपको मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया, हाँ। फिर क्या करेंगे। सी नज बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, जब जब डिजाइन किया गया था नज रिमाइंडर्स, बिहेवियरल इनसाइट्स टीम ने किया था, उनका भी काम देखिएगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रिचर्ड टैलर को नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला। आपने अभी जो बताया टेक्स्ट टेक्स्ट रिमाइंडर, हम्म। वो नज थ्योरी से आता है। 2018 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब इसी पे रिसर्च आ रहा है कि नज थ्योरीज फेल कर रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत हर जगह से नोटिफिकेशन आता है हमारे पास। तो आप बहुत सारे, आप व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, उबर, जोमेटो, सारे के नोटिफिकेशन से compete कर रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। मेरे पास इसके जवाब नहीं, क्योंकि मैं ये एक तो, नज हाँ, नज नज इनपुट और बिहेवियर कुछ ऐसा कुछ है भी। क्या चीज? नज करके इसका एक एनजीओ चलता है इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर। नज फाउंडेशन। नज हमने फाउंडेशन। हाँ। एक एनजीओ, वही तो मैं दो तो चार पांच तो काम भी करता है। अच्छा। वो चली गई। ठीक है, आपसे एक मुझे एक चीज भूल गई, मुझे पूछना था। लेकिन मेरे को इंटरेक्टिव लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या है, आप सही बताया कि हर प्रोडक्ट अपने इनोवेशन सिर्फ वहां तक जाता है, लेकिन आपको पहुंचना पड़ेगा उस वहां तक कस्टमर। अगर दो ऑप्शन है, अगर प्रोडक्ट का रिव्यू ले सकते हैं वहां पर जाके, उनके कंक्लूजन दे सकते हैं क्या कि फिर उस वर्कआउट करें, ताकि अपने जो सर जो वहां तक डिलीवरी का प्रॉब्लम जो है उसको इम्प्रूव करें। ये हो सकती है, ये बात हो सकती है कि नहीं। वही आज सोल्यूशन नहीं हमें डिजाइन करना ना, हाँ। मतलब वो नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसमें, आपके प्रोडक्ट को आप जानते हो और आपके टीम मेंबर जानते हो और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स जानते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ सेशन के बाद आपके जितने टीम मेंबर्स है, ठीक है, थोड़ा सा ये आईडियो पे लिटरली सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे आईडियो का डिजाइन मेथड्स टूल किट आता है,
उसको थोड़ा सा पढ़े और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा गूगल पे मिलेगा हाँ आईडियो। क्या चीज हम्म। इंटरनेट पे मिल जाएगा IDEO उसको पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप क्या करिए जितने आपके तो जो डिजाइन थिंकिंग जो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का प्रोसेस होता है उसमें बोला जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आइए ठीक है या सारे टीम मेंबर्स के साथ साथ में डिस्कस कीजिए। उससे क्या होता है अभी केवल आप बात कर रहे हो मैं आपसे कर रही हूँ या फिर एक और टीम मेंबर को मैंने पार्टिसिपेट करा है 3 लोग आए राइट सारे टीम मेंबर्स जो उस प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं आप देखिएगा कि सबके पास बहुत डिफरेंट आइडियाज होंगे किसी बाहर वाले को लेके आएगा उसके पास और डिफरेंट आइडियाज तो ये मान लीजिए 3 मेंबर्स हुए आपकी टीम के से फॉर एग्जाम्पल तो आप सबको बोलिए आप अपने अपने हिसाब से जर्नी मैपिंग बनाइए ठीक है। इसी में आप और चीज ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने रोल प्लेइंग हमने नहीं किया एक किया हमने तो जैसे मैंने उनको दिया था कि द पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी दूसरा हो गया एक मदर है एक वो यूजर है अ, तीसरा एक ग्रैंड मदर डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट टेक्नोलॉजी फिर आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटी ठीक है। तो ये तो आपको खुद के प्रोडक्ट से भी पता चल जाएगा कि अच्छा आपके किस किस तरीके के यूजर्स हैं क्या उन यूजर्स को आप 3 या 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं उन 3 4 कैटेगरीज के फिर अलग अलग जर्नी मैप्स बनाइए हर जर्नी मैप का देखिए हर स्टेप पे क्या चैलेंजेस है क्या अपॉर्चुनिटीज है फिर उसके जो मैंने बोला आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कंसोलिडेटेड वे में या एक फोकस्ड वे में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उन स्टेप्स में से हम कौन से सॉल्व कर सकते हैं कौन से इनोवेट कर सकते हैं जो हमें अपने यूजर्स को या कस्टमर्स को रीच करने में ज्यादा मदद करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो आज ये पूरा मैंने 1.5 महीने में सीखा था तो ये मैं क्या 1 घंटे में बताने की कोशिश हाँ करूंगी। तो जी एक्चुअली उसमें क्या था ना कि जैसे हम लोगों ने भी जो स्टार्ट किया ना तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स टारगेट ओनली 1 और 2 क्लाइंट बेस क्योंकि हाँ सबको करना जैसे इनका था कि जो भोजपुरी जानते हैं हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते हम्म या जो ब्लाइंड है या जो इस तरह का जो जिनके पास मोबाइल नहीं है मैं जिसके पास दे डोंट हैव स्मार्टफोन दे कान माने कि हमारे पोर्टल पे या हमारा हाँ ऐप है उसमें वो कन्वर्सेंट नहीं है तो वो सारे चैलेंजेस हैं एक्चुअली बट हमने वो सारे को भी रखा क्योंकि हमें उनको भी पहुंचना है बट वो फेजेज में होगा क्योंकि उनको पहुंचना वो टेक लगाना और वो उस तरह का ड्राइव चलाना भाई कॉस्ट जी बहुत कॉस्टली है तो एज ए स्टार्टअप आपको लो हैंगिंग जो है क्लाइंट्स उनको जो जरूरी नहीं है जरूरी नहीं हाँ जरूरी नहीं है कि लो हैंगिंग फ्रूट ही हम पिक करें इनिशियली क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि हमें इनिशियली हमें करना पड़ेगा कैश फ्लो यस चाहिए नहीं तो हाँ फिर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो हमें दुकान बंद हो सही यस जाएगी है हमें तो दुकान बंद हो जाएगी राइट तो बस धीरे धीरे हम उनके है। उस पर बात भी पहुंचेंगे गैस हुआ तो तभी आगे बढ़ेगा जब उसका यूजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होगा यही है हमारा ठीक आप है इसलिए फिर मेरी कंपनी है ना छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस को अपने ऐप के थ्रू लगाती है एंड इट मीन्स कहने का मतलब आजकल लोग कैसे खरीद रहे हैं या तो ब्लिंकिट कर रहे हैं या तो मॉल जाके खरीद रहे हैं या फिर जैसे कोई भी मार्ट से खरीद रहे हैं लेकिन अगर अगर हम छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं या फिर स्मॉल लोकल बिजनेस वो नहीं कर पा रहे अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पा रहे नहीं लोग आप कर पा रहे तो उसके लिए फिर हमने एक ऐप तैयार किया शेयर बाजार के नाम से तो ये हमें क्या चाहिए एक अच्छी इंटरनेट अच्छी नहीं तो एक लाइवलीहुड चाहिए इंटरनेट उसके बाद आप उसको डाउनलोड करें लॉग इन करें आप क्रिएट प्रोफाइल करके आप वो कर सकते हैं ऐप के साथ एंड देन अपना बिजनेस को अपलोड कर सकते हैं ग्रो करवा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए किसी को हायर करें तो भी अवेलेबल वो भी आप कर सकते हो आप तो हाँ थोड़ा सा एक्चुअली जो मतलब कि ये चल रहा है कि नहीं अगर यदि मतलब इस तरह का सेशन हम लोग चाहते हैं कि अगर यदि हम लोग बात आगे करेंगे अगर कुछ कोर्स छोटा ट्यूरेशन मतलब 1 वीक टाइप होगा क्योंकि ये इतना एक सेकेंड मैं अभी कंक्लूड करते हैं उससे हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ। तो अभी आपने फिर से प्रोडक्ट के बारे में बताया तो एक्चुअली अगर आप प्रोडक्ट में आपकी बहुत अच्छी यूजर होगी ठीक है तो आई ऑलवेज लुक कि लोकल बिजनेसेस से खरीद सकते ठीक है। तो अब एक और चीज होती है मैं एक टर्म बता रही हूँ आप ये भी लुकअप कीजिएगा तो एक और जर्नी मैपिंग है 2 वर्ड्स होते हैं एक होता है एम्पैथी मैपिंग एम्पैथी 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 मतलब कि आप किसी के
भावों को, दुखों को, सुख को, उनके इमोशंस को खुद समझ पाए या खुद महसूस कर पाए। और दूसरा होता है, जैसे अभी एम्पैथी मैपिंग का एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, मैंने उनको बोला कि आप भोजपुरी, आप वो इंग्लिश हिंदी ही नहीं समझ पाते, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत एम्पैथाइज किया कि नहीं भैया मैं तो आपका ऐप ही नहीं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल एम्पैथी का कि रोल प्लेइंग, कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, ठीक है। और दूसरा होता है इसी से रिलेटेड पर्सोना, ठीक है। ये दो टर्म्स है। तो अगर फिर इससे क्या होगा कि जर्नी मैपिंग से पहले भी आप ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप अगर मान लीजिए डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा एक यूजर है, वो आपके पास क्यों आएगा, जोमैटो आपका से बोल रहे हैं, ब्लिंकिट भी है, अमेजोन भी है, तो आप बताइए मेरा क्या, मैं आपको एक्चुअली बता रही हूँ कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स ढूंढती हूँ, मेरा क्या मोटिवेशन रहेगा। आपका मतलब इट मीन्स कि अगर अपने लोगों को नहीं ग्रो करवा रहे हैं तो हमें किसी और लोगों का जो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है उसको भी करवाना है। बट मेरा मोटिवेशन क्या रहेगा कि मैं क्यों क्यों चाहती हूँ कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स खरीदूं। क्योंकि उसमें जीएसटी सीएसटी चीज लग जाते हैं जो नहीं लगा, उसमें नहीं लगेगा लोकल में। ओके, और तो आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको यूजर नहीं पता है आपका, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक, ये बहुत सारे स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम है, कुछ केवल आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो यूजर को समझना मेरा मोस्टली मेरा, और जितने, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं हमेशा लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है, मेन उनका मोटिवेशन होता है सस्टेनेबिलिटी। बहुत, क्योंकि उसमें पैकेज, अमेजोन जो एक ग्लोबल चेन है, राइट, उसमें बहुत सारे एमिशन, क्योंकि आप जब पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लेन से होता है, बहुत सारे एमिशन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए लोकल प्रोडक्ट्स को बहुत लोग इसलिए मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं कि उसमें एमिशन रिडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप सीधे लोकल खरीद रहे हैं, राइट। दूसरा होता है कल्चरल सिग्निफिकेंस, बहुत सारे लोग का मोटिवेशन होता है कि हम कुछ कल्चरल लोकल लोगों को हम सपोर्ट कर पाए, राइट। तो ये दो तो मैं आपको अपने से देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोकल खरीदना, राइट। बट हर स्टार्टअप में यही होगा कि आप अगर अपने यूजर को ही, उनके मोटिवेशंस को ही नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आएगा भी क्यों आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं हमारे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। तो इसीलिए ये एम्पैथी मैपिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा, आपके दिनचर्या में आपके क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मोटिवेशंस होते हैं, आपको कैसा लगता है, फील कैसा होता है, आप क्या देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो ये मैं बहुत ही सेकंड्स में क्रैश को रील की तरह, तो हम बोलते हैं डू थिंक से फील, बोलते हैं कि हमारा यूजर क्या करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या महसूस करता है। तो ये इस तरीके से एक एम्पैथी मैपिंग या पर्सोना बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम हमारे यूजर को समझ पाए। तो दिस इज ऑलवेज ह्यूमन सेंटर्ड, यूजर सेंटर्ड, कि हमारे कस्टमर हमेशा हमारे, जब भी हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं वो हमेशा हमारे फोकस में रहना चाहिए कि हम इसके लिए बना रहे हैं। और इसी से, क्योंकि अल्टीमेटली इसी से आपके पास पैसे आएंगे, कि अगर इसको, जैसे मैं बोला, स्काइप फेल कर गया क्योंकि वो यूजर उस समय डिजायरेबिलिटी ही नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये कितना भी हो जाए, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी आपका प्रोडक्ट फेल हो जाए। तो दिस वाज द कंक्लूजन, अगर कोई क्वेश्चंस हो। ये बहुत ही क्रैश कोर्स जैसा फॉर्मेट था। नहीं यही करें, तो हमने यही बोला कि ये जो है ना, अपने लोगों से हम लोग भी बोलेंगे इसका जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये अल्टीमेटली क्या है ना, मतलब कि, मतलब एक होता है कि जिससे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो जाएंगे। जब तक ये है क्रैश कोर्स रील वाली बात होगी, है कि नहीं, तो बहुत चीज क्लियर हुआ है, लेकिन बहुत चीज भी अभी बाकी है जो कि जरूर, हमें of course। वर्कआउट करना है, हाँ क्योंकि तो मुझे लगता है 1-2 घंटे में हो नहीं पाएगा, जी। है कि नहीं। किसी को और कोई क्वेश्चंस या डाउट या कुछ भी फीडबैक भी जरूर दीजिए। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अपना फीडबैक। सॉरी, मुझे समझ में आ गया, आपको बहुत अच्छा लगा, मैं हाँ दूसरे लोगों से पूछना चाह रही थी कि कुछ क्या, मतलब आपको लगा कि ये बिल्कुल ही बकवास था, या बिल्कुल ही मतलब ये ए, हमारे तो प्रोडक्ट से, सर्विस से रिलेटेड ही नहीं है। ऑनलाइन भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं हाँ जवाब दीजिए। मेरे खुद से फीडबैक दे रही हूँ कि वो मैंने उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली ये पूरा 100% ऑफलाइन के लिए है कि नहीं।
कोई भी किसी को भी अगर नहीं ठीक है, ठीक है सब ठीक है, सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके बात से मतलब। तो दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगा लेकिन और थोड़ा सा सीखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमको लगा है कि मतलब अधूरा भी लग रहा हाँ ऑफ कोर्स ये मैंने मतलब सोचे 5-6 साल से सीख सीख के मैंने मतलब अब मैं चलो सच में समोसा खरीदने जाती हूँ तो मैं एक्चुअली ऐसे ही सोचती हूँ मतलब दिमाग अब ऐसे हो गया है। मैं सच बता रही हूँ मतलब मजाक की बात नहीं है। तो मेरा तो तो दिमाग ही ऐसे काम तो करता हम है। लोगों को बाद में सपोर्ट कैसे मिले? तो वो मुझे नहीं पता वो तो आप बी हब से पूछिए सीआईएम से बात पूछिए। क्लियर राइट लेकिन मैडम, ऑनेस्टली मैडम ये को ट्रांसफर जो है ना। जितने रिसोर्सेज है ऑनेस्टली मैं बोलूंगी कि ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक एक ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इन पर्सन कॉम्पोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ में जब अब अगर मैं बोल रही थी जैसे टीम मेंबर्स के साथ भी जब काम करें कोशिश कीजिए कि इन पर्सन सबको आधा ही घंटा निकालिए लेकिन आधा घंटा सबको इन पर्सन फोन नहीं चाय नहीं मतलब उसमें चाय आप लिटरली ½ एन आवर आप डेडिकेट कर दीजिए भाई उसमें आप चाय समोसा सब कर लेना। ये आधा घंटा केवल ये काम करना है और कुछ नहीं ठीक है। तो हमेशा इन पर्सन एस्पेक्ट रखिए और ये जितने रिसोर्सेज है आईडियो मैं और बता देती हूँ ये मैं ईमेल भी कर दूंगी या भेज दूंगी भी आप देख लो। एक है इंटरैक्शन डिजाइन फाउंडेशन। इसमें ये महंगा है इसके इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं महंगा है बट बाकी जगह पे काफी सस्ता है। अगर कोर्स ना कर पाए जो कि हो सकता है क्योंकि वो एक ईयरली सब्सक्रिप्शन है आई थिंक वो थोड़ा महंगा है। इसके चैप्टर्स होते हैं तो आप शुरू भी कर सकते हैं एक चैप्टर मतलब अगर आपको खुद चैप्टर हेड बनना है तो आप सिटी में एक चैप्टर भी शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप कभी भी आसपास में आई एम श्योर वेस्ट बंगाल में एक जरूर होगा दिल्ली में है तो अगर आपका कोई टीम मेंबर या आप कोई भी अगर किसी भी शहर में जा रहे हैं तो इनके चैप्टर सर्च करें और इनके ऑनलाइन इवेंट्स भी डिजाइन फाउंडेशन IXDF के नाम से है। और एक दूसरा एक और रिसोर्स है ये मुझे याद नहीं है कि इस पे पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं ADP लिस्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आपको मेंटोर्स मिलते हैं और ये हर जगह के मेंटोर्स हैं मतलब इंटरनेशनली आप कहीं से भी किसी के साथ भी वो आपके साथ हमेशा काम ADP लिस्ट। लिस्ट। और एक और है इसका तो नाम अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा सा सुनना चाहिए था अगर इसका नाम नहीं सुना हुआ तो ये सबसे बड़ा नाम है Y कॉम्बिनेटर। ये जंप है। ये तो सब तो ये इसके भी इसमें डिजाइन रिसोर्सेज नहीं है बट ये भी सबसे पहला जो वीडियो है वो यही बात करता है यूजर की। लिटरली उनका जो फर्स्ट वीडियो है वो यही बात करते हैं कि अगर आपका हो सकता है आपको लगे कि आइडिया भाई ये तो हम रॉकेट को मून पे पहुंचा देंगे या पूरा पॉपुलेशन मार्स पे बसा देंगे लेकिन अगर यूजर ही नहीं चाहता है तो वो नहीं होगा ठीक है। मैम ये इंट्रोडक्शन डिजाइन फाउंडेशन के बाद आपने कुछ शॉर्ट फॉर्म बताया। IXDF आई एक्स XDF। और कुछ भी क्वेश्चन है तो छोटा मोटा सुझाव अगर लेना हो कभी आपसे तो? मैं एक्चुअली बहुत ही मतलब मैं डिजाइन के बारे में सुझाव दे सकती हूँ मैं स्टार्टअप के बारे में सुझाव नहीं दे सकती हूँ बट मेरा ईमेल आईडी और लिंक्डइन रहेगा तो आप उसमें रीच आउट कर सकते हैं और मैं दोनों पे काफी एक्टिव रहती हूँ तो मेल में मैं मेल मैं भेज देती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरा नाम भी बड़ा है और फिर ईमेल भी और भी ज्यादा बड़ा है और कुछ क्यों मैम? नहीं प्लीज मैम को बुलाए आगे बुला सकते हैं तो थैंक यू। लेट्स क्लैप फॉर भार्गवी। नहीं नहीं प्लीज आप लोग अपने लिए क्लैप कीजिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैम हम एक ग्रुप फोटो ले हाँ 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 प्लीज लेंगे।